ना अब हम अपने फोर्थ पार्ट लिया है किसका, मैंने कहा था कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स कराऊंगा। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक टैक्सी का एक सिटी में जो कंसिस्ट किया हुआ है, मतलब चार्ज फिक्स किया हुआ है, वो किस तरीके से है, चार्ज कैसे आपको पे करना है, कि फिक्स चार्ज तो देना है, कुछ चार्ज उन्होंने फिक्स किया हुआ है जो देना ही देना है आपको टैक्सी का, है ना। लेकिन कब, किसके साथ, विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और जो डिस्टेंस आपने कवर किया है वो भी साथ में देना है। इन केस सपोज हमने कोई टैक्सी हायर करी, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। सपोज हमने कोई टैक्सी हायर करी, तो टैक्सी हायर करते कि रुपीज, भैया आपको 100 तो पे करनी करना है, ये फिक्स चार्ज हो गया। एक तरीके से कहने का मतलब ये है, अब तुम टैक्सी तुमने बुक कर ली, अब वो चाहे तुम चलाओ या मत चलाओ, तुम्हें 100 रुपीज, ये तो फिक्स चार्ज देने देना है। ठीक, अब सपोज आप टैक्सी को 15 किलोमीटर चला के आ गए, 15 किलोमीटर चलाए, तो वो कहते हैं कि ये 100 तो पेमेंट में आपको देना है, जो भी आप पेमेंट करोगे वो पेमेंट जो होगा उसमें फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर का जितना भी चार्ज होगा वो भी आपको उसके साथ ऐड करके पे करना पड़ेगा। ये कहता है इस बात को, देखो पढ़ के देखो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज तो बिल्कुल देने हैं, टुगेदर किसके, विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी आप डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसा आपने 15 किलोमीटर कवर किया उसका भी पेमेंट आप इसमें ऐड करके तब पे करेंगे। ये बात कहता है इस बात के, ठीक है। चलो, वो कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 155। वो कहता है कि अगर टैक्सी को 10 किलोमीटर चलाते हैं तो पैसे दिए जाते हैं कितने, 105, तो ये फिक्स चार्ज के साथ दिए हुए। इसी तरीके से अगर जर्नी हम करते हैं 15 किलोमीटर की तो चार्ज दिया गया कितना, 155, ये भी फिक्स चार्ज के साथ ही गया हुआ, क्योंकि वो तो पे करना है, वो तो फिक्स्ड है, वो देना है एक चार्ज तो, ठीक है। और किलोमीटर्स के हिसाब से पैसे जो बैठते हैं वो भी मर्ज करके देने हैं। चलो, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, एक तो पूछ रहा आप बताओ कि फिक्स चार्ज कितना है ना, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के जो चार्ज किए जाते हैं वो किस हिसाब से किए जाते हैं वो भी बताओ, ठीक है। फिर वो बाद में कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये बात की बात है बिल्कुल, इसको हम बाद में करेंगे। पहला हमारा फोकस ये है कि किसी तरह एक तो फिक्स चार्ज निकल जाए और चार्ज पर किलोमीटर, ये दो चीज निकल जाए। देखो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, let the fixed charge, let the fixed charge is equal to, हमने लेट कर लिया कि रुपीज एक्स है, जो एक्स फिक्स है, एंड लेट द चार्ज ऑफ पर, चलो लेट द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई, और पर किलोमीटर का चार्ज हमने लेट कर लिया कि रुपीज वाई है। तो अब यहां पे दो केस हैं, देखो दो केस कैसे बने, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, कैसे लिखो, केस नंबर फर्स्ट। पहला केस तो यह है कि जब टैक्सी 10 किलोमीटर चलाई यानी 10 किलोमीटर, तो वी हैव टू पे रुपीज 105, और जब टैक्सी 15 किलोमीटर चली तो देन पे करना कितना पड़ा, 155। तो हो गए दो केस, एक 10 किलोमीटर वाला केस है और एक 15 किलोमीटर वाला। तो जरा ध्यान से देखो, when distance कवर कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है ना, तो देन पेमेंट गिवन, कितना पेमेंट दिया गया या चार्ज कितना दिया गया, ₹105, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो ये पेमेंट किस तरीके से होगा। 10 किलोमीटर का टोटल पेमेंट 105 रुपए दिए गए, तो ये 10 किलोमीटर का जो पेमेंट है उसमें एक तो फिक्स चार्ज दिए गए x रुपीज, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का जितना भी, मतलब आपने डिस्टेंस कवर किया, सॉरी रिमेनिंग नहीं, जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसका पेमेंट। तो 10 किलोमीटर कवर करें हैं तो पर किलोमीटर के रुपीज वाई हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए, 10 वाई, है ना भाई, सीधी सी बात है। अगर 1 किलोमीटर के पैसे हमें ये पता है जो फिक्स चार्ज है सपोज 6 रुपीज है, और हमने गाड़ी चलाई है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए, 6 10, जब मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो 1 किलोमीटर के हमने कितने रुपीज लेट करें, वाई, तो 10 किलोमीटर गाड़ी चली तो कितने रुपीज हो गए, 10 वाई। तो ये जो टोटल पेमेंट हुआ फिक्स चार्ज प्लस पेमेंट ऑफ द किलोमीटर, ये मिला के जो टोटल पेमेंट किया गया 105 रुपीज का। इक्वेशन फर्स्ट, ये बात आई समझ में। तो इस तरीके से है ना, स्टेटमेंट वाइज चलेंगे।
फिर इसी तरीके से केस सेकंड अब व्हेन डिस्टेंस कवर सेकंड केस में 15 किलोमीटर, तो देन पेमेंट गिवन, उस केस में कितना पेमेंट दिया गया, ₹155 है ना, ₹155, ठीक है, फॉर 15 किलोमीटर। तो दिस इंप्लाई, अब ये पेमेंट किस हिसाब से हुआ, 15 किलोमीटर के 155 रुपए यानी 155 रुपीज, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है भाई, इतने रुपए तो देने हैं, प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, तो 1 किलोमीटर के 22 रुपीज, तो 15 किलोमीटर के कितना हुआ 15 बाई, और टोटल जो पेमेंट दिया गया फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का पेमेंट मिला के कितना हुआ 155। ये बनी सेकंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y ऑब्टेन कर सकते हैं। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज, y हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑफ द पर किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे, मेथड तो उसने पहले मेंशन कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है भाई। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अब तो मैं कई क्वेश्चन बता चुका, आपको सब्स्टिट्यूशन के अब तो याद भी हो गया वो कैसे करना। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं x को y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं या y को x में। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, से थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, से इट इज इन इक्वेशन नंबर थर्ड, थोड़ा लंबा, ये थर्ड इक्वेशन आपकी। तो अब ये कहां रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, है ना, फर्स्ट से ऑब्टेन करा है, सेकंड में पुट कर देंगे। तो मैं इसको रख कर रहा हूं यहां से, है ना, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको बस। तो देखो, तो थोड़ा सा पार्ट हमारा देखो भी, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है हमें भी और आपको भी। चलो, x की वैल्यू 105 माइनस 10y हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन सेकंड कॉपी करो, तो दिस इंप्लाई इक्वेशन सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो जैसे ही मैं देखो x की वैल्यू कितनी रखूंगा, ये तो ब्रैकेट में रखना 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। तो 105 तो ऐसे ही, माइनस का 10y प्लस का 15y, तो बचेगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। इसके आगे यहां से देखिएगा, तो 5y को तो यहीं छोड़ दो, ठीक है, 5y को, बल्कि यहां से मतलब कि जगह वेस्ट जाएगी हमारी, यहां से करते हैं। तो 5y को तो हमने यहीं छोड़ दिया, 105 इधर ले आओ, यानी 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 50, y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू 10 रख देते हैं, एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, किसी में भी रख दो तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी आंसर मिल जाएगा यहां पे रखने पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y खुद भी कितना आया 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, ये लो जी, x यानी फिक्स चार्ज आ गया और चार्जेस पर किलोमीटर भी आ गए। यहां लिख देता हूं, दिस इंप्लाई फिक्स चार्ज, ठीक है ना, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू आया आपके पास रुपीज, एक्सलेट किया था हमने तो ₹5 है ना, एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इज इक्वल टू, वो y की वैल्यू है, पर किलोमीटर y लेट किया था, तो कितना आ गया ₹y, यानी y हमारे पास आया 10। तो एक आंसर तो आ गया, यहां तक का क्वेश्चन हो गया, फिक्स चार्ज भी निकल गया, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। अब वो कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के साथ कितने पैसे देने पड़ेंगे ये बताओ। तो देखो, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब इंप्लाइज, मैंने इंप्लाइज का सिंबल बना दिया है ना, या इज इक्वल टू बना दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू।
चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 25 किलोमीटर का कितना चार्ज बैठेगा, ध्यान से सुनो। फिक्स चार्ज तो देने देना, यानी ₹5 ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिख लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। फिक्स चार्ज हमारा x, ये तो पे करना ही करना है, प्लस 1 किलोमीटर के ₹y, तो उसने 25 किलोमीटर का चार्ज पूछा है, तो यानी 25y, तो इतना पेमेंट देगा वो 25 किलोमीटर का। तो अब वो पेमेंट एग्जैक्टली होगा क्या, x और y की वैल्यू पुट कर दो, अभी मिल जाएगा। x हो गया 5 और 25y हमारे पास हो गया था 10, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस 250, इट मीन्स 255, है ना। कितना पेमेंट हुआ, ₹255। तो उस आदमी को 25, जो भी वो था पर्सन, उसको 255 रुपीज पे करने हैं, किसके लिए, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड 25 किलोमीटर। तो आया समझ में क्वेश्चन, तो इसको रिपीट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन में कहा था एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, है ना, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। वो कहता है कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, अपॉन के नंबर्स जैसे ही वाले होता है, जैसे 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, या 3/5 ये एक फ्रैक्शन है, या 7/11, ये सब फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन के नंबर्स। तो वो कहता है एक फ्रैक्शन का नंबर है कोई हमारे पास, और उसमें चेंजेस क्या आते हैं, कि वो कहता है कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में भी, तो वो बन जाता है 9/11, और वो कहता है अगर 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो बन जाता है 5/6। तो कहता है फ्रैक्शन है क्या, वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। तो ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। तो लेट द फ्रैक्शन ही तो मांग रहा है वो, फ्रैक्शन अपॉन का नंबर होता है, तो लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने भी देखो दो वेरिएबल्स यूज कर लिए, x और y, और फ्रैक्शन लेट कर लिया उसको x अपॉन y, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। वो तो आपको भी पता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें भी दो केस हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट की बात क्या है, फ्रैक्शन हमारे पास है x अपॉन y। अब वो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। वो कहता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, ठीक है, तो अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। ऐसा करने पर फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, है ना। हमें नहीं पता न्यूमरेटर में क्या है, उसमें 2 ऐड कर दी वो बन गया 9, और डिनोमिनेटर में भी नहीं हमें पता, उसमें 2 ऐड कर दी वो बन गया 11, ठीक है। तो जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसे ही वर्क कर दिया। तो यहां से एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 2 के साथ आ जाएगा, और 9 आ जाएगा y प्लस 2 के साथ। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 11x, 9y इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 9y, और 18 में से इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 22। तो ये इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आई समझ में। जैसा सिंपल स्टेटमेंट है एज इट इज फॉलो करो, आपकी इक्वेशंस में कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। देखो आप करते हैं केस सेकंड की बात, केस सेकंड केस में वो कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो दोबारा से फ्रैक्शन तो हमारा लेट किया हुआ है हमने, x अपॉन y, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 3, है ना। ये तो लिखा इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 आएगा x प्लस 3 के साथ, और 5 आएगा y प्लस 3 के साथ। तो देखो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो हमें ये तो पता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहीं से एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो कैसे, 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 के साथ, पहले तो 18 इधर गया, ठीक है। अब 6 को ले आएंगे डिवाइड में, तो देखो क्या बचेगा, 5y प्लस 15 माइनस 18 बचेगा -3, और अपॉन में आ गया 6। ये बन गई जी आपकी सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन हमने यहीं से कन्वर्ट कर ली, x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना ही करना है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखो आप क्या करेंगे, x की जो y की टर्म्स में वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो
पुट x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन पहले कॉपी करो क्या, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब इसमें पुट करते हैं तो 11x माइनस 9, ओ सॉरी वैल्यू x की है हमारे पास, तो 11x की जगह आ जाएगा 5y माइनस 3/6 माइनस ऑफ 9y इक्वल टू -4। ठीक है, बड़े ध्यान से करना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ा कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए हमारी। तो देखो मैंने एक काम करा, थोड़ा ब्रैकेट ओपन करा इसको, 55y माइनस 11 3 33 अपॉन 6, और साथ के साथ एक काम करा, एलसीएम से बच जाओगे, -9 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, और ऑलरेडी -4 वहां पे है। ठीक है, माइनस का 9y प्लस का हो गया, ऑलरेडी -4 था। अब ये 6 इधर चला जाएगा, तो 55y माइनस 33 इज इक्वल टू 6 9 54y माइनस और 6 4 24। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 54y, इसको ठीक से चलो। अब y वाली टर्म्स एक तरफ, 55y के साथ माइनस हो जाएगा 54y, और -24 के साथ ये उधर जाके प्लस का 33, तो ये तो बच गया y। ठीक, इज इक्वल टू, और इधर से बचेगा आपके पास 30 - 9। ठीक है, तो ये तो आई हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और इसको हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। देखो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसमें, सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। तो देखो इसके आगे यहां से कर देते हैं, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 5y कितना आया 9 माइनस 3/6, 5 9 45 माइनस 3/6, तो यहां से x इज इक्वल टू 42/6, तो x की वैल्यू 7 आ गई, ये आ गया 7। तो x भी ऑब्टेन कर लिया, y भी, तो इतना आंसर मत छोड़ देना, गलत है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड फ्रैक्शन, तो हमने भी फ्रैक्शन ही लेट किया था, तो हमें भी फ्रैक्शन में ही आंसर देना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाई फ्रैक्शन इज, वो फ्रैक्शन क्या था, x/y, x/y, इट मींस x कितना आया 7 और y कितना आया था 9। हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो अपना। कैसे, पहले केस को देख लो, पहले केस में था 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इट बिकम 9/11। देखो 7 में 2 ऐड करो 9, और 9 में 2 ऐड करो 11, तो 9/11 बिल्कुल ठीक बन रहा है। और 3 ऐड करोगे तो कहता है 5/6 बन जाता है। करके देखो, 7 में 3 ऐड करोगे ऊपर 10 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे 12 हो जाएगा, और ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है अभी, 2 6 2 5, तो देखो 5/6, तो हम वेरिफिकेशन भी अपने आंसर पे यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let us start last part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक है, and 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. है ना, what are their present ages? देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इससे पहले हमने करा वो फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो आप भी क्राइटेरिया जो पढ़ने का रखें वो कैटेगरी वाइज पढ़ने की कोशिश करें कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन के क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सबको पहले एक साथ सॉल्व करें, तो आपको फ्रैक्शंस पे कमांड हो जाएगा। फिर एज रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में तो मिक्सअप दे रखा है, अदर प्रैक्टिस बुक्स में आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब ये एज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप भी अलग अलग 2 डिजिट क्वेश्चंस, है ना, 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। तो जो हमारी प्रैक्टिस बुक्स हैं उनमें काफी अच्छे तरीके से ये पैटर्न दे रखा है। हालांकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है और हम करते भी इसको ही हैं, नो डाउट, बट इसमें मिक्सअप है ना। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप अलग से बुक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो वो कहता है कि 5 years hence, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने सन की एज की 3 times है ना, 5 साल बाद। चलो,
5 years ago, लेकिन 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 years ago कहता है जैकब was 7 times that of his son। कहता है जैकब अपने सन की एज का 7 टाइम्स था, लेकिन कब? जब 5 साल पहले। तो कहता है प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज बताओ। तो पहले प्रेजेंट एज ऐड करते हैं। देखो सॉल्यूशन में लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रेजेंट एज लिखो पहले, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब नाम है, कैपिटल लेटर तो बनेगा भाई, जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, हमने जैकब की प्रेजेंट एज कितनी लेट कर ली? एक्स ईयर। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। भैया एज की यूनिट्स तो लेनी पड़ेगी ना, एज किस यूनिट में होता? ईयर्स में होता। तो हमारे पास प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली, जैकब की भी और उसके सन की भी प्रेजेंट एज लेट कर ली। तो देखो अब यहां पे भी दो केस है। क्या है वो केस? केस नंबर फर्स्ट, पहला केस 5 इयर्स है, 7 से 5 साल बाद। तो देखो, तो मैंने लिखा जैकब्स एज आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद। आज प्रेजेंटली वो x इयर्स का है प्रेजेंट एज, है ना। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इयर्स। ठीक है, इसी तरीके से सन्स एज आफ्टर 5 इयर्स कितनी जाएगी? सन की प्रेजेंट एज है y, तो y प्लस 5 इयर्स, है ना। ये हमने 5 साल बाद की बात करी। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? एक तरफ तो जैकब की एज लिखी, अब मैंने लगा दी बीच में इक्वल का साइन, जो कि गलत है ना। सन और फादर सेम एज के थोड़ी आ जाएंगे, है ना। बाप तो बाप ही रहेगा। देखो अब देखो जैकब ने क्या कहा था? जैकब की जो एज थी 5 साल बाद, है ना, 5 इयर्स। 5 इयर्स हैज द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। जैकब 3 टाइम्स है अपने सन की एज का, तो बैलेंस करने के लिए तो सन को 3 टाइम्स करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि सपोज सन की जो एज है मैंने 15 ले ली, इधर जैकब की 45, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स है, देखो 45। तो बीच में इक्वल का साइन तो गलत है, क्योंकि 45 और 15 तो इक्वल नहीं होते। तो 3 टाइम्स किसे करेंगे? इसे। तो अब ये इक्वल हो गया, देखो ये भी 45 और इधर भी 45। तो अब ये ठीक है। पहले क्या था? ये जब तक बैलेंस नहीं करा था, जब तक गलत था। तो वही काम तो करा। जैकब का ऑलरेडी पता है 3 टाइम्स है, बीच में हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए इसके सन की एज को 3 टाइम्स कर दो। तो देखो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 से, सॉरी 10 से इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने केस फर्स्ट से एक इक्वेशन तैयार करी। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में वो कहता है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो पहले दोनों की, फादर और सन की 5 साल पहले की एज लिखते हैं। तो देखो 5 इयर्स एगो एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू, अब देखो प्रेजेंट एज कितनी है? x, तो 5 साल पहले क्या होगी? थोड़ा कम होगा, कितना? 5 कम। तो प्रेजेंट x है, उसमें से 5 कम कर दो, तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी 5 इयर्स। इसी तरीके से 5 इयर्स एगो, है ना, एज ऑफ सन, सन की एज। अब सन की प्रेजेंट एज इस समय 5 है, तो 5 साल पहले 5 कम कर दो, तो इतने इयर्स सन की एज हो गई। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं जैकब की एज और एक तरफ लिखते हैं सन की एज। अब देखते हैं क्या था। 5 इयर्स एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज तो है 7 टाइम्स है, तो देखो बीच में साइन किसका है? इक्वल टू का, है ना, इक्वल टू। तो बैलेंस करने के लिए 7 किसको करेंगे? सन की एज को। तो एक इक्वेशन यहां से, तो देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 7y माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो सॉल्व होके 30। ये सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या काम करा? एक वेरिएबल को दूसरे में यहीं कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाना ही है हमें। इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो मैंने एक वेरिएबल को यहीं दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? सॉल्व करना है हमें। तो x की वैल्यू जो y की टर्म्स में, उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखो इसको मैं रख देता हूँ, उसकी नीड नहीं है,
समझाने का तरीका था। देखो, तो पुट x इज इक्वल टू कितना 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास है 7y माइनस 30 ब्रैकेट में और माइनस का 3y इक्वल टू 10। तो प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। तो 7y माइनस 3y 4y माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 10। तो यहां से 4y 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो तो सेकंड में रख देते हैं, ऑलरेडी x की टर्म्स x y की टर्म्स में तो y रखते ही x का आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो इक्वेशन है हमारे पास सेकंड x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। तो देखो x इज इक्वल टू 7 और y की जगह 10 और माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 40। x भी आ गया y भी आ गया। तो हम सोचते प्रेजेंटेज ही तो मांगी थी, तो x और y प्रेजेंटेज तो थी। तो देखो दिस इंप्लाई प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना लेट किया था x ईयर्स, तो x आया 40 यानी 40 ईयर्स है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी लेट करी थी y ईयर्स, तो y की वैल्यू है 10। तो 10 ईयर्स इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड note it down and do maximum practice of these questions.